इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। यह कहानी मेरी एक रिश्तेदार की है। एक दिन किस्मत मुझ पर मेहरबान हो ही गई। यहाँ मैं उन्हें भाभी ही कहूँगा। 32 साल की भाभी यूँ तो सांवली थी, मगर उनकी खूबसूरती मुझे हमेशा उनकी ओर खींचती थी। उनके पतले होंठ, नशीली आँखें। मैंने कई बार कोशिश की कि वे मुझे नोटिस करें। मैं उनसे मजाक मस्ती करता, बातें करता और सोचता कि कब उन्हें देख पाऊंगा। मैं अक्सर उनके आसपास मंडराया करता था, लेकिन वे मेरी भावनाओं से अनजान थी। ये घटना उस रात की है जिस रात मैं गांव में था। गांव में गर्मियों में खुले में ही सोया जाता है। भाभी का घर हमारे घर से लगा हुआ है और आंगन जुड़े हुए हैं। बस हल्की सी दीवार है बीच में, जिसे आसानी से फांदा जा सकता है। हुआ यूं कि मैं एक रात किसी की शादी समारोह से काफ़ी देर से घर लौटा। दरवाज़ा खटखटाया तो मेरे घर में तो कोई नहीं उठा। कुछ देर बाद उन्हीं भाभी ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उन्हें देखा। वे बेतरतीबी से साड़ी लपेटे खड़ी थीं। वे मुझसे बोली, संजू, मेरे घर का नाम, इधर से ही आ जाओ, घर में सब सो रहे हैं। मैं भी बेहिचक उनके दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आधी रात का वक्त था, सो चारों तरफ अंधेरा पसरा था। उनके घर के अंदर से लालटेन का प्रकाश बाहर झांक रहा था। उसी हल्के प्रकाश में मैंने उन्हें देखा तो मन में फिर से हलचल सी होने लगी। वो सोते हुए उठी थी और उनकी आंखों में नींद की खुमारी थी। उनके आधे घुंघराले बाल माथे पर लहरा रहे थे। उन्हें देखकर कुछ पल के लिए तो मैं सब भूल गया, लेकिन फिर मैंने अपनी भावनाओं पर काबू कर लिया। मैं उनके घर में घुसा। वो दरवाज़ा बंद कर पीछे पीछे आ गई। मैंने आंगन के बीच की दीवार फांदी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कपड़े बदल कर बाहर निकला तो मैंने देखा भाभी अपनी खाट की तरफ बढ़ रही हैं। एक पल को मेरी आंखें उनकी नज़रों से टकराई। मैं एकदम से झेंप सा गया और नज़रें झुका ली। भाभी के चेहरे पर आई हल्की मुस्कान को मैंने देख लिया था। मेरा बिस्तर आंगन के एक कोने में, जहाँ दीवार है, वहाँ लगा था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। मेरी आंखों में भाभी का रूप घूम रहा था। मैं बिस्तर पर पड़े पड़े करवटें बदल रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। आंखों में भाभी का रूप घूम रहा था। काफ़ी देर तक मैं बिस्तर पर उठा पटक करता रहा। जब सहन से बाहर हो गया तो मैं उठ गया। मैंने सोचा बाथरूम जाकर आता हूँ। मैं बाथरूम की तरफ बढ़ा ही था कि मेरी नज़र भाभी की खाट पर गई। भाभी सीधी लेटी हुई थी और सांसों का स्पंदन हो रहा था, एक लय में उठते और गिरते। हल्की चांदनी में उनका सांवला पेट चमक रहा था। यह देखकर तो मैं जड़ हो गया। मेरे मन में अचानक इतनी तेज लहर उठी कि मैं अनजाने ही दीवार फांदकर उनकी खाट के पास जाकर खड़ा हो गया। अब मैं ज़्यादा करीब से देख पा रहा था। मैं अपने होशो हवास खो बैठा। मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैं झुका और अपना चेहरा उनके बिल्कुल करीब ले गया। उनकी खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। मैं कुछ देर तो यूं ही उन्हें निहारता रहा। उनकी सांसों की एक जैसी लय से मुझे
यकीन हो गया कि वे गहरी नींद में हैं। फिर भी तसल्ली करने के लिए मैंने अपनी उंगली से छूकर देखा। उंगली को हौले से चुभाया। उनकी सांसों में कोई अंतर नहीं आया। मैंने अपने हाथ को उनके ऊपर रख दिया। वो वैसी ही सांसें ले रही थीं। उनके पतले होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो कोई सपना देख रही हों। अब मैं तसल्ली के साथ उनकी खाट के पास घुटनों के बल बैठ गया। मैंने हौले से हाथ फिराया। मेरा पूरा शरीर डर और उत्तेजना के मारे कांप रहा था। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। वो अब भी वैसे ही हल्की सी मुस्कान के साथ सो रही थी। अब मेरा हाथ नीचे था। मेरा पूरा शरीर उत्तेजना के मारे झंझना उठा। उनके शरीर में जरा भी हलचल नहीं हुई। मैंने एक बार फिर उनके चेहरे की तरफ देखा। चेहरे के भावों में कोई अंतर नहीं आया था। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। अगर भाभी जाग जाती और मुझे इस हालत में अपने खाट के पास देख लेती तो पता नहीं क्या होता। कहते हैं ना कि एक बार सिर पर सवार हो जाए तो रिश्ते नातों बदनामी का कोई डर नहीं रह जाता। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैंने अपना हाथ फिर से रख दिया। इस बार तुरंत नहीं हटाया, बल्कि कुछ देर रखा रहने दिया। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरा डर दूर हो रहा था। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था कि मैं खुद आवाज़ सुन सकता था। मेरी बेचैनी चरम पर थी। मेरे दिल की धड़कनें अब हथौड़े की तरह मेरे ही कानों में गूंज रही थी। मैं थोड़ी देर यूं ही उनकी खाट के पास बैठा रहा। मेरी धड़कनें और सांसें कुछ सामान्य हुई तो मैं थोड़ा आगे को सरका और अब मेरा चेहरा उनके चेहरे के एकदम करीब था। मैंने सांसें रोक सी ली थी। उनकी सांसें मुझे चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैं चाहता तो था, लेकिन रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मैं पीछे हो गया। मैं नीचे की तरफ सरक आया। मैं उनको एकटक निहारता रहा। मैंने अपना कांपता हुआ हाथ रख दिया, लेकिन भाभी के जाग जाने से डर रहा था। आखिर मेरे सब्र का पैमाना टूट गया। अब की बार मैंने भाभी के शरीर में सिहरन सी महसूस की, मगर मैं यह सब सोचने की स्थिति में नहीं था। मैं पागल सा हो रहा था और बस ऐसा लगा कि खेल खत्म। भाभी के शरीर में हरकत सी हुई और डर के मारे मेरी जान निकल गई। मैं तेज़ी से पीछे हटा, लेकिन गनीमत है कि समय पर पीछे हो गया था। भाभी कसमसाईं और बाई करवट पर लेट गईं। मैं काफ़ी देर तक वैसे ही बैठा रहा और फिर धीरे से खाट की तरफ सरका। इस बार मैंने भाभी को छुआ नहीं। मेरा मन फिर बेईमान हो गया। मैं कुछ देर इंतज़ार करता रहा और धीरे से एक हाथ रख दिया। कुछ देर हाथ को वैसे ही रखा रहने दिया। तभी मैंने महसूस किया कि भाभी के रोए जैसे खड़े हो गए हैं, लेकिन उनकी सांसों की गति में कोई अंतर नहीं आया। तो मैंने अपना वहम समझा। यह क्या, इस बार वहम नहीं था। मेरा हाथ भाभी पर ही था। मैंने महसूस कर लिया कि उनके रोए खड़े हो गए हैं। मैं नहीं जानता था कि भाभी जाग रही हैं या सो रही हैं, लेकिन उनकी तरफ से किसी तरह की हरकत ना होते देख मेरी हिम्मत खुल गई। मैंने उनकी सांसों की लय में भी बदलाव महसूस किया। मेरी हिम्मत तो खुल ही गई थी। मैंने सोचा, अब जो होगा देखा जाएगा। वाह, क्या नज़ारा था। भाभी की सांसें
कुछ तेज होती महसूस हुई। मैं इतना व्यस्त था कि मुझे पता ही नहीं चला कि भाभी कब कसमसाई और करवट बदलने लगी। मैं अचानक चौंका और दूर हट गया। भाभी भी कसमसा कर सीधी लेट गई। उन्होंने अपने एक हाथ को आंखों पर रख लिया था। मैं कुछ देर बाद उनके करीब पहुंचा और उनके चेहरे की तरफ देखते हुए हाथ रखा। उनके शरीर में सिहरन सी महसूस की। मैं जान गया था कि वे जाग चुकी हैं और इस खेल में शामिल भी हो गई हैं। भाभी की सांसें तेजी से चल रही थी, मगर वे कुछ बोली नहीं, बस आंखों पर हाथ रखकर सोती रहीं। भाभी की सांसें और तेज चलने लगी थी, लेकिन उन्होंने न तो कुछ कहा और न ही आंखों से हाथ हटाया। मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। अगर वो सोने का नाटक कर रही थी तो यही सही। उन्होंने आंखों से हाथ नहीं हटाया, वैसे ही पड़ी रहीं खामोशी से। उनकी खामोशी में ऐसा खुमार था कि मैं पागल सा हुआ जा रहा था। तभी वह पल आ गया जो शायद जीवन में सबसे ज़्यादा सुख देता है। मेरी नज़रें भाभी की खाट की तरफ ही टिकी थीं कि अब वे क्या करेंगी। काफ़ी देर बाद मैंने देखा कि वो लेटी रहीं। इसके बाद वह खाट से उतरकर खड़ी हो गईं। पहले तो उन्होंने मेरी खाट की तरफ देखा। अब मैं सोने का नाटक कर रहा था। आंखों में झिर्री बनाकर सब देख रहा था। भाभी बाथरूम की तरफ चल दी। थोड़ी देर बाद अपनी खाट की तरफ आ गई। लेटने के पहले मेरी तरफ एक बार फिर देखा। उनके होठों पर हल्की मुस्कान का आभास मुझे हो गया था। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।